हेलो फ्रेंड्स, निखिल क्लासेस 2.0 के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं निखिल आज बात करने वाला हूं यूनिट्स एंड क्वांटिटी का लेक्चर नंबर 2, जहां पे पिछली वीडियो में हमने ये बात किया था कि यूनिट्स क्या होता है। जी हाँ, यूनिट्स क्या होता है। आपकी यूनिट के बिना आप अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। पिछले वीडियो में हमने इसकी चर्चा की थी कि आप यूनिट्स के बिना अपने जीवन की चर्चा भी नहीं कर सकते हैं, जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यूनिट्स तो छोड़िए, आप फिजिक्स के बिना अपने दैनिक जीवन का आगे का काम नहीं कर सकते हैं। आपकी दिनचर्या रुक जाएगी, आपके लाइफ स्टाइल्स रुक जाएंगे। आप बिना फिजिक्स के कोई भी काम अब इस पृथ्वी पे संभव नहीं है। हमने ऐसा पिछली वीडियो में चर्चा किया हुआ है। आप एक नए स्टूडेंट्स हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इसको पढ़ लिया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे ऐसे होंगे जिसने इन सभी चीज़ों को पहले से ही पढ़ा होगा। लेकिन आज हम फिजिक्स को ऐसे पढ़ेंगे, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। और अगर आपने इसको समझ लिया तो आपके लिए सारी बहुत चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। जी हाँ, आपने एफपीएस प्रणाली के बारे में सुना होगा, आपने एसआई सिस्टम्स के बारे में सुना होगा, आपने एमकेएस पद्धति के बारे में सुना होगा। और जहाँ तक मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इसको रटा है, आपने इसकी प्रणाली को रटा है, समझा नहीं है। तो आज हम इसको समझेंगे, आपको मजा आएगा कि आखिर में इसका नाम एमकेएस कैसे पड़ा, एसआई कैसे पढ़ा, इन सब के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको फिर से बता देते हैं, कॉपी और कलम निकालने, नोट्स बनाना खुद से स्टार्ट करें, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। और फिजिक्स क्या है इसको हम एक बार फिर से बता देते हैं, जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी फिजिक्स को पढ़ना, फिजिक्स को समझना। क्योंकि अभी आपने डिफिनेशन को रटा है, डिफिनेशन को रट रट के याद किया है, लेकिन अब डिफिनेशन को रटने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब हम फिजिक्स को खेलेंगे, फिजिक्स को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, फिजिक्स जो है, फिजिक्स का जो अध्ययन होता है वो सीधा और सीधा प्राकृतिक अध्ययन होता है। जी हाँ, सीधा सीधा किससे संबंधित होता है? प्राकृतिक से संबंधित होता है, यानी कि एक प्रकार से नेचुरल होता है फिजिक्स। नेचुरल घटनाएं जितनी भी होती हैं वो सब फिजिक्स है। कैसे? एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, जैसे इस समय कोहरा बहुत तेज है, कोहरों का बहुत तेज निकलना, जैसे आप ठंडी के दिनों में आप देखेंगे घना कोहरा जो होता है, इसके पीछे भी फिजिक्स है। ये जो घूर्णन गति हो रही है बेटा, दिन और रात होते हैं, इसके पीछे भी क्या है? फिजिक्स है। ये जो सूर्य का चक्कर होता है, खगोलीय घटनाएं जितनी भी घटित होती हैं, इनके पीछे भी फिजिक्स है। आपके हाथों में इस समय मोबाइल है, आप हमको बहुत दूर से देख रहे हैं, आप इस समय घर में होंगे, आप हमको बहुत दूर से देख रहे हैं, और इसके पीछे भी क्या है? फिजिक्स है। ठीक है, और इस समय आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, यूनिट्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसके पीछे भी क्या है? फिजिक्स है। जैसे कि आप जो मार्केट से सामान लाने जाते हैं, आप बोलते हैं भैया हमें 2 किलो दाल दे दो, 2 किलो आलू दे दो, या फिर 2 लीटर पेट्रोल लेने जाते हैं, या फिर आप जमीन कहीं खरीदते हैं, तो आप बिना फिजिक्स के इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? अगर हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाएं, तो मान लीजिए भी हम आप जमीन लेने गए और आपको जमीन की नाप लेनी है। अब आप ये बोलेंगे कि हमको भाई 2 जमीन दे दो, आप खुद ही असहज महसूस करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको इसकी यूनिट्स मालूम है। दो क्या? 2 किलो, 2 लीटर। आपको दो क्या जमीन दें? आपने कहा हमें 2 चीनी दे दो, आपने हमसे कहा 2 आलू दे दो। तो ऐसा नामुमकिन है, आप इसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो फिजिक्स को रटना नहीं है, फिजिक्स को समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कॉपी और कलम निकाल लें, नोट्स बनाना खुद से स्टार्ट करें, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। और हम बात करने वाले हैं मात्रकों की प्रणाली के बारे में, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, विभिन्न स्थानों पे, विभिन्न जगहों पे इसके जो यूनिट्स होते हैं अलग अलग होते हैं। जैसे आपने कभी गेंद का वजन किलो में सुना है? आपने कभी गेंद की नाप किलोग्राम में सुना है कि भैया 1 किलो गेंद है इसका वजन, या फिर 500 ग्राम इसका वजन है? नहीं, इसका वजन जो नापा जाता है वो पाउंड में नापा जाता है। गेंद का वजन किस में होता है? पाउंड में होता है। क्या आपने कभी सुना है भैया कि हमें एक जमीन का टुकड़ा चाहिए, 1 मीटर जमीन चाहिए? नहीं। ठीक है, तो यानी कि सभी वस्तुओं की यूनिट्स जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। और वस्तुओं के ही नहीं, जबकि विभिन्न स्थानों पे, आप अभी अपने देश को छोड़ दें, अगर हम इंडिया को छोड़ दें, तो अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिका में ही देख लीजिए, जो यूनिट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। आपको मान लीजिए आप अमेरिका में गए और अमेरिका में आपको एक कपड़ा खरीदना है, तो हमारे यहाँ कपड़ा कैसे लिया जाता है? भैया 1 मीटर कपड़ा चाहिए। लेकिन
अमेरिका जैसे देशों में वहां पे इसको मीटर में नहीं नापा जाता। ये मीटर अगर आप कहेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा। अगर आप जापान में जाते हैं, जापान में बोले भैया हमें 1 मीटर कपड़ा चाहिए, तो वो भी क्या होगा, समझ में नहीं पाएंगे। लेकिन अगर कोई अमेरिका का व्यक्ति जापान चला जाए और बोले कि हमें कपड़ा दे दो, तो अमेरिका भी का व्यक्ति भी क्या होगा, जापान जाने के बाद कपड़ा नहीं खरीद पाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हर देश की यूनिट्स क्या होती हैं, वो अलग अलग होती हैं। हम विभिन्न देश की यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे एक इंटरनेशनल यूनिट जिसको पूरे विश्व स्तर पे मान्यता प्राप्त है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम शुरुआत करते हैं अपने इंडिया भारत देश से। हम किससे शुरुआत करेंगे, भारत से शुरुआत करेंगे कि भारत में कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग के यहाँ एक क्वांटिटी है, क्वांटिटी हम 3 क्वांटिटी लिए हुए हैं। आपका पहला लेंथ है, तो लेंथ को किस में नापा जाता है, मीटर में नापा जाता है। आपको 1 मीटर कपड़ा हो गया या फिर 1 मीटर लंबाई किसी की, ठीक है। आपने मास को किससे नापते हैं, किलोग्राम में नापा जाता है हम लोग के यहाँ पे। और समय को किससे नापते हैं, सेकंड से नापा जाता है। तो ये क्या होते हैं, ये जो मीटर है, ये जो किलोग्राम है और ये जो सेकंड है, इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं। और बाकी इधर की जो वस्तुएं हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटिटी कहते हैं। इसकी चर्चा हमने पिछली वीडियो में की हुई है। तो बेटा ये जो मीटर का पहला अक्षर यम है, ये जो किलोग्राम का पहला अक्षर के है और जो सेकंड का पहला अक्षर यस है, इसी से मिलके बना है यम के यस प्रणाली। इसी से क्या मिलके बना है, एम के यस प्रणाली। और इसी को हिंदी में हम कहते हैं मीट्रिक प्रणाली। तो आपको समझ में आ गया होगा यम के यस प्रणाली या मीट्रिक प्रणाली किसे कहते हैं। और ये अपने इंडिया के लिए माना है, अगर आप इंडिया से बाहर जाएंगे तो ये किसी को समझ में नहीं आएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसको नोट कर ले। फिर हम बात करते हैं किसी दूसरे देश के बारे में, आप इसको नोट कर लीजिए। और अब हम बात करते हैं, देश एक होता है ब्रिटेन। कौन से देश के बारे में, हम बात करेंगे ब्रिटेन के बारे में। तो ब्रिटेन में अगर आप चले जाएंगे और वही बोलेंगे कि भैया हमें 1 मीटर कपड़ा चाहिए, हमको क्या चाहिए, 1 मीटर कपड़ा, तो ब्रिटेन का आदमी इसको समझ में नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि वहां की जो लंबाई हम लेते हैं उस लंबाई को हम फुट के हिसाब से लेते हैं। उस लंबाई को किस में लेते हैं, हम फुट में लेते हैं। तो वहां पे क्या कहा जाएगा कि भैया हमें 1 फुट कपड़ा दे दो, तो वो फुट व्यक्ति क्या करेगा, समझ लेगा। और वहां पे द्रव्यमान को किस में नापा जाता है, पाउंड में नापा जाता है। द्रव्यमान को किस में नापते हैं, पाउंड में। हमारे यहाँ द्रव्यमान को किस में नापा गया था, केजी में नापा गया था। जबकि यहाँ पे द्रव्यमान को किस में नापते हैं, पाउंड में नापते हैं। और समय को वही रहता है, समय किसी भी देश में नहीं बदलता, समय को ही नापा जाता है सेकंड में। हमारे देश में भी समय को किस में नापा गया था, सेकंड में नापा गया था। और किसी भी देश की बात की तो समय बदलता नहीं है, समय को हम नापते हैं सेकंड में। तो आपने देखा लंबाई को फुट में नापा गया, द्रव्यमान को पाउंड में नापा गया और समय को किस में नापा गया, सेकंड में। अब इसके हम नामकरण की बात करें, इसका नाम कैसे पड़ा। तो नाम की अगर हम चर्चा करें तो इसका अगर पहला अक्षर उठाते हैं पी, 1 मिनट, हाँ, इसका पहला अक्षर उठाइए यफ, इसका उठाइए पी और इसका उठाइए यस। अगर हम तीनों को जोड़ दें तो ये बनता है एफ पी एस प्रणाली। कौन सी प्रणाली बनती है, ये एफ पी एस प्रणाली बनती है और ये लागू होता है ब्रिटेन देश में। तो इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एफ पी एस प्रणाली किस देश में लागू होती है। तो एफ पी एस प्रणाली जो होती है ये ब्रिटेन की प्रणाली है। एफ पी एस प्रणाली किस देश की प्रणाली है, ये ब्रिटेन की है। जबकि यम के एस प्रणाली ये इंडिया यानी भारत देश की है। अब हम बात करते हैं किसी एक दूसरे देश के बारे में और फिर बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय। आप चाहें तो इसको नोट भी करते रहिए, आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। एक फ्रांस देश है, फ्रांस देश में क्या चलता है, तो देखिए फ्रांस देश में सेंटीमीटर लिया जाता है, यानी कि लेंथ को किस में नापा जाता है, सेंटीमीटर में नापा जाता है। हम लोग के यहाँ क्या पे था, मीटर था, यहाँ पे क्या है, लंबाई है। जबकि द्रव्यमान यानी मास को ग्राम में नापा जाता है और समय को किस में नापा जाता है, सेकंड में नापा जाता है। आपको कपड़ा लेना है फ्रांस में तो आप इसको 1 मीटर नहीं, आप इसको 1 सेंटीमीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसे 1 सेंटीमीटर कहेंगे। जबकि इसी चीज को ब्रिटेन में 1 फुट कहा जाता है। इसी को ब्रिटेन में क्या कहते हैं, 1 फुट कहते हैं। तो इसी के पहले अक्षर को अगर उठाएं, इसके हम पहले अक्षर को उठाते हैं, इसके हम सी को पहला अक्षर, इसके पहले अक्षर जी
और इसका पहला अक्षर यस को उठाते हैं तो इससे क्या बनता है, CGS प्रणाली बनता है। इसी को हम कहते हैं CGS प्रणाली। और ये लागू होता है फ्रांस में। ये कहाँ पे लागू होता है, ये लागू होता है फ्रांस में। इसको हम थोड़ा इरेज कर दें। हाँ, ये लागू कहाँ पे होता है, ये लागू होता है फ्रांस में। और इसी को CGS प्रणाली को एक नाम और देते हैं, इसी को हम डेसिमल प्रणाली कहते हैं या फिर गॉसियन पद्धति भी कहते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको हम क्या कहते हैं, गॉसियन पद्धति कहते हैं या फिर CGS प्रणाली के नाम से जानते हैं। इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि CGS प्रणाली को किन अन्य नामों से जाना जाता है, तो CGS प्रणाली को गॉसियन पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो ये थी आपकी कुल टोटल 3 प्रकार की प्रणाली, 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं जो ब्रिटेन में चलते हैं, फ्रांस में चलते हैं और इंडिया में चलते हैं। अब हम बात करते हैं अन्य यूनिट्स के बारे में। आप चाहें तो इसको नोट कर लें। अब आप एक बार कल्पना कीजिए, आप एक बार सोचिए कि हमारे देश में तो ठीक है, अगर हम अपने देश में कोई कपड़ा लिया, कोई कुछ लिया, तो वहां तक तो ठीक है, मान लीजिए हमने 1 मीटर कपड़ा लिया। लेकिन अब आपको अपने देश से बाहर जाना है, मान लीजिए आपको अमेरिका से जाना है कपड़ा लेने, तो अब समस्या ये होती है कि हम कपड़ा कैसे लें, क्योंकि वो हमारे यूनिट्स को समझ ही नहीं पाएगा। हमारे देश में तो कपड़ा मीटर में लिया जाता है, तो क्या होगा, उस व्यक्ति को वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। आपने अमेरिका में कपड़ा नहीं ले पाएंगे, जबकि आप तो प्रसन्न होके गए थे, खुशी से गए थे कि हम अमेरिका में कपड़ा खरीदेंगे। तो क्या होगा, इसी समस्या से निजात पाने के लिए, इसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए एक यूनिट्स आई जिसको बोला जाता है SI यूनिट्स। क्या बोलते हैं इसको हम, SI यूनिट्स, यानी इंटरनेशनल सिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये पूरे विश्व में मान्य है, यानी आप चाहे अमेरिका में जाएं, चाहे जापान में जाएं, किसी भी देश में चले जाएं, ये क्या है, सब जगह पे वैलिड होता है। आप इसको नोट कर लें, फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्योंकि अभी तक तो सब सही सही चल रहा था। ब्रिटेन के पास भी अपनी सिस्टम यूनिट्स थी, इंडिया के पास भी अपनी यूनिट थी, जापान के पास भी अपनी यूनिट थी, फ्रांस के पास भी अपनी यूनिट थी। लेकिन क्या समस्या हुई कि इनको ये SI यूनिट्स लानी पड़ी, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे देश से बाहर जाएंगे तो आपको सामान लेने में समस्या उत्पन्न होगी। तो इसी के लिए सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स यानी कि इंटरनेशनल यूनिट्स को स्थापित किया गया, अंतरराष्ट्रीय पद्धति को अपनाया गया कि हाँ भैया तुम बाहर से जाओ तो ना मीटर ना सेंटीमीटर, हम जो यूनिट्स बोलेंगे वही क्या होगा, सर्वत्र जगह मान होगा। चाहे आप जापान में जाओ, चाहे फ्रांस में जाओ, और चाहे जमीन के ऊपर रहो, चाहे जमीन से नीचे जाओ, चाहे आकाश में जाओ, चाहे पाताल में जाओ, कहीं भी जाओ, ये क्या होगा, सब जगह पे वैलिड होगा। और इसी को हम नाम देते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। इसी को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी, जो क्या होता है पूरे विश्व में मान होता है। हिंदी में इसको हम मूल मात्रक के नाम से जानते हैं। ये मूल मात्रक क्या होता है, हम बात कर लें इसकी, तो इसको हम थोड़ा इरेज कर दें पहले। ऐसे मात्रक जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, ऐसे मात्रक जो पूर्ण रूप से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, यानी कि किसी की सहायता से ये बने नहीं होते। ठीक है, किसी की सहायता से बने नहीं। जैसे आपने किलोमीटर प्रति घंटा सुना होगा, हमारी गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागती है, तो इसमें क्या है, ये किलोमीटर है, यानी कि इसमें दूरी को भी लिया गया है, और ये घंटा यानी कि इसमें समय को भी लिया गया है, यानी कि दो चीज़ों से मिलकर बना है। अगर ये जो चाल की बात करें, स्पीड की बात करें, तो स्पीड कितनी चीज़ों से मिलकर बना है, दो चीज़ों से, एक किलोमीटर से बना है और एक घंटे से बना है। लेकिन इसमें ये किसी से भी मिलकर बनी नहीं होंगे। ये कुछ क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिस कोई भी किसी भी यूनिट्स की सहायता नहीं होती, ये स्वयं से बनी होती है। जैसे सब सेकंड है, सेकंड ये किसी से नहीं बनता, सेकंड स्वयं से बनता है। सेकंड को किसी की आवश्यकता नहीं होती, वो सर्वत्र व्याप्त है। तो देखते हैं वो क्वांटिटी कौन कौन सी होती है। तो बेटा ये टोटल 7 प्रकार की क्वांटिटी होती हैं जो पूरे इंडिया में नहीं बल्कि पूरे विश्व में मान्य होता है, और इसी के सहारे पूरे देश विदेश का व्यापार भी होता है। जैसे कि लंबाई है, लेंथ है, लेंथ को हम क्या लेते हैं, मीटर। मास है आपका, मास को हम किलोग्राम में लेते हैं, इसमें किलो भी जुड़ा है और क्या जुड़ा है, ग्राम भी जुड़ा है, यानी कि इसमें दो यूनिट्स को एक साथ लिया गया है। दो यूनिट्स को क्या किया गया, एक साथ लिया गया। क्योंकि अभी हमने तो देखा था हमारे देश में किलो के हिसाब से लेते थे,
तो इन्होंने कहा नहीं, किलो भी नहीं रहेगा, किलो भी रहेगा और साथ में ग्राम भी जोड़ेंगे, जैसे आपने अभी एफपीएस प्रणाली में पढ़ा है। टाइम को किस में लेते हैं, टाइम हमने बताया था ये सब जगह सेम रहता है, सेकंड में रहेगा। इलेक्ट्रिक करंट को किस में लेते हैं हम, एम्पियर में लेते हैं। तो अभी आपने, तो लेंथ आपने कहा होगा कि लेंथ सर तो हमारे ही देश में जैसे मीटर होता है वैसे ही मीटर। तो बेटा ये मीटर क्या होता है, इसे इंटरनेशनल पद्धति पे मान्यता मिली कि हम आपसे व्यापार करेंगे तो मीटर में ही व्यापार करेंगे, यानी कि कपड़ा लेना हुआ तो मीटर में ही लेंगे, इसमें हम पाउंड की आवश्यकता नहीं पड़ेंगे। आप अपने देश में काम करो मंजूर, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम इंटरनेशनल व्यापार करेंगे तो हम मीटर का यूज करेंगे। आप किलो में सामान खरीदो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब हम इंटरनेशनल व्यापार करेंगे तो हम किलोग्राम में लेंगे, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रिक करंट हुआ, इसको हम एम्पियर के नाम, एम्पियर इसकी यूनिट होती है। टेम्परेचर के यूनिट्स होती हैं केल्विन, और पदार्थ की मात्रा की अगर हम बात करें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की तो होता है मोल। और ल्यूमिनेस इंटेंसिटी की बात करें तो ल्यूमिनेस इंटेंसिटी होता है कैंडला, यानी कि इसकी यूनिट्स किसमें होती हैं, कैंडला के नाम, कैंडला इसकी क्या होती है, यूनिट्स होती है। इसको अगर नापा जाएगा तो कैंडला में नापा जाएगा, ठीक है। तो ये 7 प्रकार की मूलभूत राशियां होती हैं जिसको बनाने में किसी की भी आवश्यकता नहीं होती। ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, ये स्वयं से बने होते हैं, और ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पर क्या होते हैं, इसको मान्यता प्राप्त है, ठीक है। आप हमसे व्यापार करेंगे तो हम इतनी ही चीज़ों में व्यापार करेंगे। आपके देश में कुछ भी चल रहा हो इससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन जब हम आपसे समझौता करेंगे, आपसे व्यापार करेंगे, तो हम इसी यूनिट के हिसाब से व्यापार करेंगे। आप अपने देश में कुछ भी करो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसी को हम कहते हैं SI यूनिट्स। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिजिक्स को समझना नहीं है, रटना है, ये एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक खेल है। अगर आपने इसको खेल की तरीके से लिया तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और अब हम चलते हैं कुछ MCQ की तरफ, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ। आप चाहें तो इसको नोट कर लें, हम थोड़ा साफ कर देते हैं, आप इसको चाहें तो नोट कर लें। अब हम बढ़ते हैं दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट SI वाज स्टेबल इन द ईयर, यानी कि यूनिट की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को किस वर्ष में स्थापित किया गया। SI सिस्टम जो है, SI इंटरनेशनल यूनिट को कब लागू किया गया। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय पद्धति जो है इसकी सिफारिश की गई थी 1960 ईस्वी में। 1960 में इसकी सिफारिश की गई थी। कहा गया था कि हमें व्यापार करने में दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है। तो 1960 ईस्वी में सिफारिश की गई, और इसी के 11 साल के बाद 1971 ईस्वी में क्या किया गया, इसको लागू किया गया। तो आंसर दोनों हो सकता है, लेकिन ऑप्शन जो आपको देगा वो दो नहीं दे सकता, वो तो आपको दोनों में से कोई एक देगा, चाहे आपको 1960 दे या फिर 1971 दे। तो दोनों में से दोनों आंसर सही है, आप दोनों में से कोई एक देगा, आपको एक पे टिक करना है। तो अगर 1960 देता है तो 1960 सही है, 1971 देता है तो 1971 सही है। सिफारिश की गई 1960 में और लागू किया गया था 1971 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1960, क्योंकि 1971 आपका इसमें दिया नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी फंडामेंटल यूनिट्स आर देयर, कितनी मूलभूत इकाइयां हैं, यानी कि कितनी मूलभूत भौतिक राशियां कितनी हैं। तो टोटल 7 मूलभूत राशियां हैं, जिसको क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे मान्यता प्रदान है। ये स्वतंत्र रूप से बनी होती है, इनको बनने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती। और बाकी जितनी भी राशियां आप पढ़ेंगे, अनंत इनफाइनाइट राशि के बारे में पढ़ेंगे, ये किसी न किसी चीजों से मिलके बनी होती हैं। तो ये था आज आपका टॉपिक। हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में, डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में, एंगल एंड सॉलिड एंगल के बारे में, क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।